छात्राओं, आज हम भाषा, लिपि तथा व्याकरण पढ़ेंगे। ये हमारे पुस्तक की पहली अध्याय है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वो अपनी बातों को एक समाज में रह कर के एक दूसरे को बताते हैं और वो चीज़ संकेत से नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे विद्वानों ने जो लोग मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसका एक रूप दिया जिसे हम लोग भाषा कहते हैं। हम अपनी मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर वो हमें जो बताते हैं तो उसके लिए भी वो भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो कहना ये है, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब इसके जो है भाषाएं तो हमारे देश में बहुत हैं। हर राज्यों के में अलग अलग भाषाएं हैं, जिनमें से हमारे भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जो इस प्रकार हैं: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़ीसा, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, संथाली तथा बोडो। ये जो 3 भाषाएं हैं, मैथिली, संथाली और बोडो, इसे इन सबों से बाद में आकर के मान्यता मिली है। और ये सभी जो भाषाएं हैं हमारे देश के अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में है तो भाषा के जिस रूप के द्वारा व्यक्ति अपनी बात बोलकर दूसरों को बताता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, हम भाषा के जिस रूप के द्वारा व्यक्ति अपनी बात को, अपनी मन की भावों को और विचारों को लिखकर दूसरों पर व्यक्त करते हैं, उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। और आगे बता रहा है, हमारी मातृभाषा, हर राज्यों में जो है अपनी मातृभाषा है। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वहाँ की जो उसकी बोलचाल की जो भाषा है, अपने माता पिता से वो उस भाषा को सीखता है और अपने घर में अपने भाई बहन, माता पिताओं के साथ उस भाषा का प्रयोग करता है। वैसे हमारे देश की भाषा हिंदी है। कहता है बोली। अब बोली भी जो है वो स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है, जो आसानी से लोग समझ लें। और राज्य में अनेक बोलियां हैं, खास करके अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इसकी जो रचना हुई कुछ दिन तक तो वो चला, लेकिन आगे चल कर के ये अवधी ब्रज भाषा जो है वो भी हिंदी में ही आ गई। अब खास करके इस भाषा पर में उतना ये नहीं है कि ये भाषा अवधी है या ब्रजी है, ऐसा नहीं है। अब राष्ट्रभाषा,
तो जिस भाषा का प्रयोग किसी देश के, दुनिया के किसी भी देश के सारे देश में जो एक भाषा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, और हमारे देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब आइए, एक है राज्य भाषा। तो भारतीय जनसंख्या के लगभग 25% लोग हिंदी बोलते हैं अलग अलग राज्यों में, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। इसीलिए 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जो हमारी जो राष्ट्रभाषा है विश्व में ये तीसरे नंबर पर में, हिंदी जो हमारी राजभाषा है विश्व में वो तीसरी नंबर पर में है। और इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हर एक साल। अब है लिपि। तो किसी भी भाषा को हम जो अपने मुंह से बोलते हैं, अपनी बात औरों तक पहुंचाते हैं। आप लोग भी वर्ग में बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने शिक्षक से जो कुछ पूछना चाहते हैं, जो वो लिपि के अनुसार जो क्रमबद्ध की गई है उसे सीख करके ही आप बोलते हैं। किसी भाषा की उच्चारित जो हम उच्चारण करते हैं, मैं बाजार जाऊंगा, तो मेरे मुंह से जो ये शब्द निकला तो उसी को लिखित रूप में लाया गया एक निश्चित चिन्हों के द्वारा। वर्ण जो हमने पढ़ा अ आ से लेकर के पूरा अक्षर का जो हमने ज्ञान किया, तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकली, जिन वर्णों को उनको लिखा गया, जिसे हम लिख करके उसको समझ में आया कि हमने क्या बोला। मैं बाजार जाऊंगा, तो इसको लिख लिए। जो मेरे मुंह से जो ध्वनि निकली उसको लिखा गया, लिपि में लाया गया, तो वो आ गई लिपि। अब है बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी लिपियां अलग अलग हैं। अभी मैं आपको कुछ भाषाओं का, भाषा है हिंदी, और इसकी लिपि जो है वो देवनागरिक में है। फिर है अंग्रेजी। अच्छा, हिंदी भाषा का जो देवनागरिक है उसे हम लोग पढ़ते हैं अ आ क ख ग। ये अंग्रेजी की जो वो लिपि है वो है देवनागरी ABC, और इसमें उर्दू का है फारसी, पंजाबी का है गुरुमुखी। ये उनकी लिपियां हैं। अब इसके साथ में है व्याकरण। किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें शुद्ध रूप से बोलना लिखना आ जाए, और जो भाषा हमें शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखा है उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के 3 प्रमुख भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इस विभाग में वर्णों की सही ध्वनि और लिपि चिन्हों पर विचार किया जाता है। इससे वर्ण भेद, अक्षर, उच्चारण, मात्रा आदि का ज्ञान भी होता है। वर्ण में जैसे हम लिखेंगे खाना, ख लिखेंगे, उसमें आ की मात्रा लगाएंगे, खा हो गया। फिर नौ लिखेंगे
उसमें आ की मात्रा डालेंगे तो ना हो गया, तो हो गया खा ना। ये इसमें वर्ण अक्षर में जो है इसमें मात्रा लग गई। अब है शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। इससे शब्द भेद, शब्द रचना, शब्द परिवर्तन आदि का भी ज्ञान होता है। जैसे हमने राम लिखा तो, या हमने मोहन लिखा तो मोहन, तो ये तो नहीं हुआ मोहन। इसमें मो में हम ओ की मात्रा लगा देंगे और ह न तो हो गया मोहन। तो इसमें शब्द रचना जो हमने किया, मोहन, जो उसमें परिवर्तन आ गया तो वो बन गया मोहन। अब है वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्य निर्माण, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि का वर्णन होता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। मोहन आज विद्यालय जाएगा, तो मोहन अलग शब्द हो गया, आज अलग हो गया, विद्यालय अलग हो गया और जाएगा अलग हो गया। तो ये अनेक वर्णों के द्वारा जो शब्द बने और इन शब्दों के मेल से ही ये वाक्य बन गया। तो बच्चों, आप भी इसको घर पे में अच्छी से पढ़ लेंगे और इसे याद कर लेंगे। आज इतना ही पर में हम समाप्त करते हैं। कल फिर हम अगला अध्याय, अगला लेसन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।